क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? मौज है? खुश में हो? आनंद है? जो स्वास्थ्य के विचार करता है, प्रसन्नता के विचार करता है, हिम्मत के विचार करता है, साफल्य के विचार करता है, उसके साथ वही वातावरण आता है। और जो रोने धोने, अब चुप रहो, रोने धोने और परेशानी के विचार करता है, कई यात्रा करके आए, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। नारायण नारायण नारायण। बैठो। नारायण नारायण नारायण। चलो, आरतियां घूम रही है, ज्योत से ज्योत जगा लो। ज्योत से ज्योत जगा, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर नीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत तोहे पिता तेरा। हरि हरि हो। होठ बंद, नथुनों से ही श्वास लेना है। ले और कमर सीधी, ठोड़ी छाती के तरफ, थोड़ा दबाव पड़े ऐसे। नियमित प्राणायाम करके फिर ध्यान भजन जप में बैठे तो 2 बार, ये अभी जो किया 2 बार ही करना है, ज्यादा। लाखों नाड़ियां हैं, उसमें 72,000 नाड़ियां विशेष सक्रिय महत्वपूर्ण है। 72,000 में भी 14 अति मुख्य है। 14 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां, दाहिनी, बाहिं और सुषुम्ना, ये विशेष महत्वपूर्ण। जैसे शहद की मक्खियां छत्ता टूटने पर रानी मक्खी के पीछे लगती, ऐसे ही सब नाड़ियों में बीच की रानी नाड़ी, मुख्य नाड़ी, उसको सुषुम्ना भी कहते। भगवान के आनंद स्वभाव को अनुभव करने के लिए ये नाड़ी काम देती। जितना ब्रह्मचर्य और वाणी का संयम, जीव का चटोरेपने का संयम, उतना ही आसानी से ब्रह्म परमात्मा का सुख प्रकट होता है। बाहर से सुख भीतर भरना, ये भोगी होकर खपना है। बाहर की वस्तु का संयम से उपयोग करके भीतर का सुख उभार के जीना, ये योग्य होना है। ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यान से भी निष्काम कर्म योग, कर्म के फल की इच्छा न, कर्म के फल का भोग नहीं। बांट
ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फला त्यागम, त्यागात् शांति निरंतर। स्वार्थ रहित प्रवृत्ति, स्वार्थ रहित जीवन, अंतरात्मा की शांति। तो भजन भी करे तो कोई मांग न रखे, बस परमात्मा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का। सुनामी, तरंग आई, भूकंप आया, कितने लोग बेचारे चल दिए। अपने टीम वाले भी नागपुर से और जगह से भेजे थे, हम सूरत से हमने कहा कितनी भी कोई सेवा करे, आखिर शरीर, इस शरीर का फायदा भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत आनंद है, दूसरा कोई फायदा नहीं। जीते जी भगवत आनंद का अनुभव करें, शरीर छूटे उसके पहले ज्ञान हो जाए कि जो सत्य है, जो चेतन है, वही आनंद स्वरूप, वही मेरा आत्मा। ओम आनंद। इसमें भगवान के नाम का जप पहले वैखरी से बाहर करें, फिर धीरे धीरे मध्यमा में, फिर पश्चंती, फिर परा, बस कल्याण हो जाए। 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति हो जाए। नीच कर्मों का त्याग दे और बाहर से सुख लेने की इच्छा छोड़ दे, अंदर का सुख। 1 वर्ष तो बड़ी बात है, इस शिविर में भी उस सुख की झलक अपने को मिलेगी। ये जो सीख के जाओगे तो रोज करना है। 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का आनंद भर ले। ये सार है। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जितनी देर बोले उतनी देर विराम, ताकि उस ओम स्वरूप में, हरि के स्वरूप में मन शांत होने को अवसर पाले। ओम ओम हरि ओम 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 आनंद ओम ओम शांति ओम। माधुर्य ओम आनंद ओम ओम हरि ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम
आनंद ओम। शांति ओम। प्रीति ओम। गुरु जी ओम। प्यारे जी ओम। मेरे जी ओम। आनंद ओम। शांति। अब होठों में आनंद माधुर्य शांति। अब कंठ में ओम आनंद ओम। ओम माधुर्य ओम। आनंद में डूबते जाओ। अपने अहम को और वासना को, चाह चमारी को भगवान के चरणों में सुपर्द कर दो। हे चाह तू हमें भटकाती है चर्म चक्षु में और चर्ममय शरीर में। हमें तो भगवत आनंद चाहिए, भगवत माधुर्य चाहिए। भोले बाबा ने कहा चाह चमारी चुहरी, ये चाह हमें भटकाती। संसार के सुखों की चाह छोड़कर भगवत प्रीति में प्रवेश पाले। चाहे जिस भगवान को प्यार करते, खोते जा। जिसके हो उसी के होते जाओ। आनंद ओम। ओम माधुर्य ओम। मेरे जियो ओम।
प्यारे जियो, ओ प्रभु जियो। हरि हो राम जी हो। जल्दीबाजी ना करें, डूबते जाएं, जोर न मारे प्रीति से। ओ प्यारे जी ओ, मेरे जी ओ, आनंद रग रग पावन हो रही है, भगवत आनंद की वृष्टि हो रही, भगवत माधुर्य का प्रसाद बट रहा है। प्रभु तेरी जय हो। रग रग पावन हो रही है। मंगल वेला है, मंगल प्रयोग है, मंगल घड़ियां है। मंगलानाम अपि मंगलम। माधुर्य मेरे जी ओ, हरि हो राम जी ओ, श्याम जी ओ, आनंद है, सतबुद्धि है, सत्स्वरूप ईश्वर में सुख पा रही है, सत्संग है, सतबुद्धि है, सत सुख है। असत सुख से आंख मीच लिए, सत सुख में प्रवेश पा रहे, असत संसार से मुख मोड़ रहे, सत प्रभु से दिल जोड़ रहे। आनंद है ओम 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 माधुर्य हो। जो जल्दी जल्दी करते उनका ध्यान नहीं लगेगा,
जो जल्दी नहीं करेंगे उनका ध्यान लगेगा। ओ प्रभु जी, जो जल्दी जल्दी करते हैं उनका ध्यान नहीं लगेगा। जो जोर मारते हैं उनका ध्यान नहीं लगेगा। जल्दी वालों का और जोर मारने वालों का ध्यान नहीं लगता। प्रभु जी, प्यारे जी हो, राम राम मेरे जी राम, शिव शिव प्यारे जी शिव, गुरु गुरु मेरे जी गुरु, गुरु गुरु प्यारे जी गुरु, हरि हरि मेरे जी। प्यारे जी हरि, ओम शांति ओम, ओम आनंद राम राम प्यारे जी राम। डूबते जाएंगे आनंद में, शांति में, माधुर्य में, गुरु प्रसाद में, प्रीतिपूर्वक। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। बाहर सुख है मौज है ये भरम, सुख अपना आत्मा है, सुख शाश्वत स्वरूप है। सुख बाहर नहीं भटकाता है, सुख अपने घर में ले आता है, अंतरात्मा में लाता है। और ऐसा साधक बड़े बड़े दुख आए तो भी विचलित नहीं होता, धैर्य पूर्वक उसका सामना करके रास्ता निकालता है। चंचल आदमी दुख में परेशान और सुख में भी परेशान, और शांत आदमी सुख में परमानंद और दुख में भी साक्षी नंदन। ओम ओम आनंद
मधुर शांति, शांति, मधुर शांति, परम शांति। आनंद, ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम आरोग्य। रात को सोते समय पक्का चिंतन करो कि मैं सुबह उठूंगा तो रुष्ट पुष्ट और परमात्मा में तृप्त होकर उठूंगा। अब मैं अपनी आंखों को मन में लीन करूंगा, मन को बुद्धि में और बुद्धि बुद्धिदाता में लीन करके सुबह ताजा तवाना रुष्ट पुष्ट गुरु प्रसाद से पावन होऊंगा। बलप्रद जीवन की शुरुआत करने को मैं योग निद्रा में जा रहा हूं। भगवान को, गुरु को देखते देखते ओम आनंद, ओम आनंद, ओम पुष्टि ऐसे करते करते फिर सो जाओ। फिर सुबह उठो तो मैं विशेष प्रसन्न रहूंगा। सब वासुदेव की लीला है, सुख और दुख सब सपना है, गुरु का ज्ञान अपना है, गुरु का ज्ञान साथ में, ओम आनंद में रहेंगे। संसार की किसी परिस्थिति को इतना महत्व न देंगे कि अपना आत्मा शक्ति खो जाए। करोड़ों जन्म सपना हो गया तो ये जन्म में भी अभी तक सपना हो गया, तो बाकी जो होगा वो क्या होगा, इसको देखने वाला अपना। ओम आनंद। मैं कल की अपेक्षा आज ज्यादा स्वस्थ, प्रसन्न, प्रभुमय होऊंगा, ज्ञान में हूं। माधुर्य, मस्ती, इलाम कर ले सुस्ती, हरि के नाम की लिया कर मस्ती, मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती। पक्का इरादा, पक्का संकल्प, पक्का नियम। संसार में पच मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं है। दुखों में और विकारों में फंस मरने के लिए तुम्हारा ये अवतार नहीं। दूर हटाओ इच्छाओं को, वासनाओं को, प्रसिद्धि की वासना को। किसकी प्रसिद्धि होगी? शरीर की और उसके नाम की। नाम का नाम होगा, रखा हुए नाम का नाम होगा, शरीर को आराम मिलेगा। आखिर क्या? तुम अपने आप में आराम पाओ जल्दी से। वक्त बीता जा रहा है। जिंदगी के बोझ को भगवत रस से प्रसाद बना लो। कठिन नहीं है, थोड़ा सा अटपटा है। 4 कदम तुम चलो, 40 कदम उसकी मदद चलती साथ में।
इतनी सारी सुविधाएं छोड़कर इतनी यात्रा करके 20-20, 30-30 घंटे की, कोई 10 घंटे की, कोई 16 घंटे की, तो कोई 30 घंटे की यात्रा करके पहुंचे हो। घर जैसी सहूलत तो संभव ही नहीं। फिर भी घर में कभी ऐसा सुख का एहसास नहीं हुआ, वो मिल रहा है तो बिना व्यवस्था के, बिना सुविधाओं के भी कोई सच्चा सुख है, वो तो महसूस हो रहा है। ये अमेरिका से आए, शिविर भरने को अमेरिका से आ गए, और भी कई आए। कोई लंदन से आए, कोई कहीं से आए। जब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा तब तक कहीं भी कुछ भी पालो। निज सुख बिन मन होवे की थीरा, अंतरात्मा के सुख के बिना मन कहीं। निर्दुख नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, चाहे दुनिया का कोई पद मिल जाए। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं। घरमा छे काशी ने, घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुल युगाम रे, नथी जाऊ तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरु जी ना चरणे, मीराबाई बोलती। तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, जो आत्म तीर्थ में गोता मारा उसके तो निवास स्थान, उसकी तो जहां घर में जहां भी साधना करता वो भूमि तीर्थ हो जाती। ये आत्मदेव की महिमा कुछ निराली। क्या ख्याल है? मौज में सुन लो। और भी कुछ थोड़ा वशिष्ठ महाराज राम जी को सुनाते। राम जी बोले, हे भगवान, आज मैं परम पावन हुआ हूँ और आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं वशिष्ठ जी को कि आपके दर्शन से और आपके प्रेरणा प्रसादी से मैं पावन हुआ। अपन राम जी और वशिष्ठ जी नहीं, लेकिन जो उनको मिला था वो अपने को मिल रहा है। सौभाग्य। आज हमारे पुण्यों का फल लगा है, जो आपका दर्शन हुआ है, और जो कुछ भी यश संपदाएं हैं वह सब आज प्राप्त हुई है। हे भगवान, संतों का आना मधुर अमृत की नाई है। जैसे अमृत झरने से निकलता है, तैसे ही आपके दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्त्रवता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। जैसे चंद्र मणि चंद्रमा को देखकर द्रवित होती, सूर्यमुखी सूर्य को देखकर खिलता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी का चित्त अपने गुरुदेव को देखकर खिलता है, द्रवित होता है। मीराबाई का चित्त रहीदास को देखकर, नरेंद्र देव का चित्त रामकृष्ण देव को देखकर, और मेरा चित्त मेरे गुरुदेव के दीदार से ऐसे ही खिलता था। और आपका अनुभव आप जानो। नारायण नारायण नारायण। ये जय जय मत बोलो हमारी, हम तो तुम्हारी जय देखना चाहते, हमारी जय मत बोलो। हे भगवान, आज हमको परम कुशलता हुई जो आपका दर्शन हुआ, अन्यथा जगत में कुशलता कहाँ है? जगत में कुशलता कहाँ है? कब आ जाते भूकंप, कब आ जाते बीमारी, कब आ जाते हार्ट अटैक, कहाँ कुशलता?
इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशलता कहाँ है? हे भगवान, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, जब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे, तब तक कुशलता कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता, तब तक साधना मार्ग में आदर से प्रयत्न तब तक करना चाहिए जब तक चित्त निर्दुख सुख को ना पाए। संसार के सुख सद्दुख सुख है, कोई भी ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। ललक झलक थी पत्नी की, पति की, मित्र की, मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ? उन सुख भोग के बाद, पति पत्नी के सुख भोग के बाद क्या महसूस होता है? दुख, जड़ता, थकान। भोजन के सुख के बाद अति खा ले तो क्या मिला? निर्दुख सुख परमात्मा का जब तक न मिले तब तक साधना छोड़े नहीं। जब तक पेट न भरे तो पत्तल न छोड़े, किनारा न मिले तो नाव न छोड़े, निर्दुख सुख न मिले तो साधन न छोड़े, लगा रहे। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवाय और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसियों से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। आशा रूपी फांसियों से जो बंधे हैं, ये पाऊं, ये करूं, ऐसा बनूं, इधर जाऊं, उधर करूं, वो बेचारा उसी में खप जाता है। आखिर मरते समय बोलता है कोई सार नहीं, मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन वहां भी कहां सुख? मरने से भी दुखों का अंत नहीं होता। दुख हारी आत्मदेव का प्रसाद मिलने से ही दुखों का अंत होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसन्न स्वरूप आत्मदेव में बुद्धि स्थित हो जाती। फिर वो बुद्धि तो दिखती है लेकिन रितम भरा प्रज्ञा हो जाती, सत्य से भरी हुई, परमात्मा सुख से भरी हुई मति हो जाती। जैसे लोहे की पुतली को पारस का स्पर्श करा दिया तो आकृति तो वही रहेगी, लेकिन अब उसको जंग नहीं लगेगी। ऐसे बुद्धि में परमात्मा सुख मिल गया, संसार का दोष प्रभाव नहीं। हे राम जी, जैसे नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, वैसे ही उनकी बुद्धि आत्म नमक की पुतली समुद्र में जल रूप हो जाती, ऐसे बुद्धि भगवान में भगवतमय हो जाती। क्रोध में आगमय हो जाता है चित्त, शोक में शोकमय हो जाता है, चिंता में चिंतामय हो जाता है। इससे फिर चित्त की शक्तियां क्षीण हो जाती और भगवतमय होने का अभ्यास बढ़ते बढ़ते भगवत में स्थित हो जाता, निष्ठा हो, क्षीण नहीं हो जाता, भगवतमय बन जाता। फिर शरीर चाहे क्षीण हो जाए, शरीर मर जाए, लेकिन भगवान बड़ी ऊंची उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि के लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम ठीकरे में लेके खाना पड़े, धरती पे पड़ा रहना पड़े तो भी पड़ा रहना, और ऐसा सत्संग पाकर अपनी बुद्धि में भगवत प्रसाद मारना चाहिए। ओ हे राम जी, जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिरकर गोता खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लांग जाता है, तैसे ही
जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं वे संसार समुद्र को पार नहीं कर सकते, गिर जाते हैं। वैराग्य नहीं है, छल कपट ये वो करके भी सुखी तो होना चाहते, विकार भोग के ये होगा। वैराग्य नहीं है, भगवत शांति का अभ्यास नहीं है, उनके समझो पंख टूटे हुए। और जिनको अभ्यास और वैराग्य दो पंख है, उनके लिए संसार तरना गाय की खुर के बराबर। और जिनका अभ्यास और वैराग्य नहीं, उनके लिए संसार तरना बाप रे हिल बिल्लाओ तो बहुत कठिन हो जाता है। बोले हम व्यस्त हैं महाराज, क्या करें, अभ्यास नहीं कर सकते हैं, संसार में है तो वैराग्य कैसे करें। युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास कौन्तेय मना सूक्ष्म कुंते, भाला की नोक कैसी तीखी होती, तीखी बुद्धि के धनी हो तुम, तीखी बुद्धि के धनी के बेटे हो तुम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण न गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, फोन में खर्ची शक्ति खर्च कर इधर समेटो, 10 शब्दों की जगह 6 में निपटाओ। कुछ लोग होते हैं ना, फोन मिल गया तो चिपक जाते हैं। समय शक्ति का नाश करना बहुत नुकसान, बहुत ऊंचा काम करना है। और हजारों जन्म की यात्रा इसी जन्म में पूरी करनी। और करनी है, ये इरादा पक्का करो तो 1 साल में भी हो सकती है, और तीव्रता हो तो 6 महीने में भी कईयों को हो सकती है। परीक्षित को 7 दिन में हुई, किसी को 40 दिन में हुई। ऐसे लोगों को भी हम जानते, 40 दिन में हो गया, किसी का 7 दिन में, किसी को 7 साल, किसी को 12 साल। 12 साल में भी हो तो भी सौदा सस्ता है। ईश्वर प्राप्ति, बस इरादा पक्का। मुझे भगवत सुख पाना है, भगवत ज्ञान पाना है, भगवान के सच्चे सुख में ही टिकना है, बस। बाकी मिल गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा पा लिया तो क्या हो जाएगा। जे कर मिले तराम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। आत्मराम, आत्म सुख। हे राम जी, फूल और पत्ते के तोड़ने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानना है, और जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थिति होने का क्या यत्न है। हे राम जी, जिसने आत्मविचार को त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्टों से न छूटेंगे। जिसने आत्मा परमात्मा के अभ्यास को त्याग दिया है संसार, वो तो माता के गर्भ में कीड़े की योनियों में भी भटक भटक के भी दुखों से नहीं छूटेगा। इंद्र बनने के बाद भी कीड़े की योनि में आ जाते, गिरते गिरते गिरते। ऐसे भी शास्त्रों में मिलता है। हे राम जी, जिसने विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में भी कीट होकर कष्ट से न छूटेंगे, और विचारवान पुरुष आत्म पद को अवश्य प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है, कोई पदार्थ भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासती है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासता है, और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा या द्वेष नहीं करता। हे राम जी, और तेज तो दाहक होते हैं, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है
सूर्य का तेज, अग्नि का तेज और तेज तो दाहक होते हैं, लेकिन भगवत ज्ञान का तेज तो शीतल होता है, सुखमय होता है। पद्म पुराण में पार्वती माता ने शिव जी को प्रार्थना की कि प्रभु, पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 126 में बात आती है, श्लोक 117 में कि श्रेष्ठ भक्ति कैसी, भक्ति के क्या प्रकार है। शिव जी ने कहा टूना टोटका और नियम निष्ठा का कोई ख्याल न रखकर कुछ प्राप्ति के लिए लग जाना, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि, ये तामसी भक्ति है। दूसरी राजसी भक्ति है, देवताओं का, पितरों का और भगवान का भजन पूजन करके संसारी चीज पाना, ये राजसी भक्ति है। तीसरी उत्तम भक्ति तुमको बताता हूं पार्वती, जो सात्विक भक्ति। ऐसा भक्त तो अपने हृदय में ही गंगा यमुना गोदावरी कावेरी और प्रयाग को अपने चित्त में ही पाता है, वो तो पुण्यों की खान हो जाता है। उत्तम भक्ति वाला जो आत्म सुख की भक्ति है, सात्विक भक्ति। गंगा गया नेमिषा पुष्कराणी काशी प्रयाग कुरु जांगलानी तिष्ठन्ति देहे कृत भक्ति पूर्व गोविंद भक्ति वहताम नराणाम। भगवान गोविंद में भक्ति रखने वाले मानवों के शरीर में सदा गंगा गया निमिषारण्य काशी प्रयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते, तुम ऐसा समझो। ये वो भक्ति अभी जो तुमने की। घरमा छे काशी ने घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुळिયું गाम, मारे नथी जाऊं तीर्थ धाम। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो तीर्थ मेकर बन जाता है, तीर्थ बनाने वाला हो जाता है। ये वो भक्ति का प्रयोग है। श्वास अंदर जाए, बाहर आए एक, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए दो, गिनते जाओ। देखो कैसे तीर्थ में प्रवेश हो जाता है, बिना गिनती के एक भी श्वास न जाए। ऐसा रोज 108 बार करो, देखो कैसा फर्क पड़ता है। नाक के आगे इससे पर नजर जमाती, श्वास चल रहा है, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, खाली उसमें मिला देना है। ओ एक, शांति दो, आनंद तीन, 108 की गिनती, मन लगेगा, एकाग्रता की कुंजी, खुली आंख। मेरा चल रहा है,